पार्ट थ्री इसका कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी बाकी रिमेनिंग जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी यहाँ पे हमारी टूल्स वगैरह रह गए थे, जो बातें डिस्कस करना रह गई थी, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारे सामने ये जो मल्टीपल मेन्यूज़ हमें दिख रहे हैं, इसमें हमारे सामने क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे व्यू में अभी यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि हमारे पास कैमरा का ऑप्शन है, हमारे पास व्यू पोर्ट का ऑप्शन है, नेविगेशन है, अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं। तो मल्टीपल यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन, और भी डिटेल से करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसके यूसेज को डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल और लोकल में क्या फ़र्क होता है। ग्लोबल और लोकल में ये फ़र्क होता है, जो ग्लोबल होता है वो अपनी जगह पे फ़िक्स रहता है, लेकिन जो लोकल होता है, एक्स वाई जेड एक्सीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, यूसीएस की बात हो रही है यहाँ पे, आइकॉन की बात हो रही है, कि जो लोकल होता है वो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री, ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन चेंज होगी, तो लोकल यूसीएस चेंज हो जाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट हो जाएंगे वो। लेकिन ग्लोबल हमेशा अपनी जगह पे कायम रहेगा, वो फिक्स्ड होता है ग्लोबल, वो ग्लोबली सेम माना जाता है। लोकल जो होता है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है। यहाँ पे हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे थोड़ा, कि किस तरीके से हम ग्लोबल और लोकल जो ओरिएंटेशन है इसके डिफरेंस को देख सकते हैं। अब ये आपके सामने एक क्यूब है, वाई की डायमेंशन में दिख रहा है, एक्स की डायमेंशन में दिख रहा है, और जेड की डायमेंशन में दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इस अपनी ऑब्जेक्ट में चेंजेस लेकर आए, इसे रोटेट किया, किसी भी किस्म की चेंजेस ला सकते थे, रोटेट किया फ़िलहाल हमने यहाँ पे, ताकि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकें। अभी ये इस वक्त हमें ग्लोबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि Z अपनी डायरेक्शन में, X अपनी और Y अपनी। लेकिन हम यहाँ पे इसे चेक करने के लिए लोकल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही अभी ये ग्लोबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे ही हमने लोकल पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं लोकल के हिसाब से इसमें चेंजेस आ गई हैं, और वो चेंजेस आई हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से। आप देख सकते हैं Y अलग है, X अलग है, और Z अलग है। ये लोकल की बात हो रही है, लोकल बताएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये ग्लोबल की बात हो रही है, ग्लोबल बताएगा ओरिजिनल। तो ये डिफरेंस होता है लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पर हमारे पास लाइटिंग और कलर्स, बैकग्राउंड वगैरह के कुछ अलग अलग ऑप्शंस हैं, जिनको हम जिस तरीके से काम आगे बढ़ाते जाएंगे, उसी तरीके से एज़ पर द रिक्वायरमेंट सीखते चले जाएंगे। व्यू पोर्ट की जो शेडिंग है उसका कंट्रोल यहाँ पे होता है। तो ये यहाँ पे मल्टीपल सेटिंग्स हैं जो हम सीखेंगे विद रिस्पेक्ट टू और नीड्स के हिसाब से। जैसी हमें ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम यहाँ पे सेटिंग्स को अपनी और ऑप्शंस को, यहाँ पे फंक्शंस को जो ब्लेंडर हमें देता है, ऑफ़र करता है, वो सब हम वन बाय वन सीखेंगे। तो पार्ट 3 में हमने वो तमाम चीज़ें डिस्कस की जो हमने इसी वीडियो के पार्ट 1 में कहा था कि ये तमाम चीज़ें, तमाम टूल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनकी डिस्कशंस यहाँ पे कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसी लेक्चर को यहीं से फिर आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद टूल सीखेंगे और मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।